एक और क्लास मैट्रिक्स से टॉपिक रिलेटेड है। अब इस टॉपिक के अंदर पीछे जैसे हमने प्लांट के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन पढ़ी, उसके बाद एनिमल्स के अंदर यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर दोनों के अंदर पढ़ी, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल्स। अब टेरेस्ट्रियल के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्किन पढ़ी, और इस स्किन के अंदर यहाँ इवन ह्यूमन बॉडी के अंदर जब टेम्परेचर का इंक्रीज होना, एक सेट पॉइंट पे टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर सेट पॉइंट होता है 37 के ऊपर। 37 सेंटीग्रेड से जब टेम्परेचर अबव चला जाए या नीचे आ जाए, तो उस वक्त इंसान की बॉडी के अंदर कौन कौन सी चेंजिंग आती है, ये सब कुछ हम यहाँ पढ़ेंगे। अब देखो कि रोल ऑफ स्किन रेगुलेटिंग द बॉडी टेम्परेचर, कि इंसान की स्किन या इंसान की बॉडी के ऊपर जो एक्सटर्नल लार्जेस्ट ऑर्गन है, वो इंसान की बॉडी के अंदर टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश बड़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। अब उसके अंदर के स्किन एक ऑर्गन है, एक्सटर्नल ऑर्गन है, लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन है, ठीक है, और वो हेल्प करती है रेगुलेटिंग टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर। के बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कौन करती है? हमारी पूरी बॉडी के अंदर वो करती है स्किन, ठीक है, ये चीज याद रखना। अब कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो इन्वायरमेंट के अंदर जब टेम्परेचर चेंज होता है तो उनको डिटेक्ट करती है। जैसे सपोज करते हैं स्किन के अंदर कुछ डिटेक्टर्स लगे होते हैं, डिटेक्ट करते हैं। वो डिटेक्ट कौन करते हैं? चेंज ऑफ एनवायरनमेंट। जब सेट पॉइंट से हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है या कम हो जाता है, उस वक्त ह्यूमन बॉडी के अंदर टेम्परेचर 37 एक सेट पॉइंट है, वो इंक्रीज होना डिक्रीज होना, तो वो इंक्रीज होना या डिक्रीज होना, उसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं, जो जिसको हम सेंसरी रिसेप्टर्स कहते हैं। ये सेंड करते हैं नर्व इंपल्स के जरिए, और वो हमारी बॉडी के अंदर एक मेन पार्ट होता है सर्कुलर नर्वस सिस्टम का, जिसको हम क्या कहते हैं? ब्रेन कहते हैं। ब्रेन इस टेम्परेचर को फीडबैक सिस्टम करके एक करेक्ट बॉडी टेम्परेचर लेके आता है, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है 37 से उस पॉइंट पे लेके आने की कोशिश करता है। अब देखो दोनों कंडीशंस के अंदर के विंटर सीजन के अंदर और समर सीजन के अंदर इंसान की बॉडी के अंदर कौन कौन सी चेंजिंग आती है, ये सब कुछ हम याद रखेंगे। अब देखो फर्स्ट पॉइंट है कि इफ बॉडी टेम्परेचर स्टार्ट अराइज, जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट करे, यानी कि कौन सी सीजन आ गई? समर सीजन आ गई, गर्मी की मौसम आ गई, उस वक्त बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है। हाई होने की वजह से हमारे जो स्वीट ग्लैंड होते हैं, स्किन के अंदर एक ग्लैंड होते हैं जिसको हम स्वीट ग्लैंड कहते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं और स्टार्ट टू प्रोड्यूस स्वीट सीक्रेट या प्रोड्यूस स्वीट। स्वीट हम किसको कहते हैं? पसीने को कहते हैं। जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोडक्शन ऑफ हीट है वो स्टार्ट हो जाती है, और हमारी बॉडी से एवापोरेट द हीट एनर्जी, ठीक है, एंड और बॉडी हमारी जो है वो एक नॉर्मल सेट पॉइंट पे आ जाती है, जिसको हम कूलिंग पॉइंट्स कहते हैं, या कूल बॉडी हमारी फील है, कूल रहती। जब हमारी बॉडी से पसीना निकलता है तो उस वक्त हमारी बॉडी एक सेट पॉइंट के ऊपर कूल हो जाती है, ठीक है, ये चीज याद है। अब एक और समर सीजन के अंदर चेंजिंग आती है। आप लोग ज्यादातर अपनी स्किन के अंदर ऊपर जो हेयर्स पड़े हुए, ये हेयर्स भी इवन आप समर और विंटर सीजन के अंदर इसके अंदर एक हम कह सकते हैं एक पॉइंट देखोगे कि समर सीजन के अंदर या विंटर सीजन के अंदर कौन कौन सी कंडीशंस के अंदर हेयर्स हमारे कौन सी चेंजिंग लेके आते हैं। जैसे लाइंग डाउन ऑफ हेयर। अब विंटर सीजन के अंदर मैं आप लोगों को आगे बता रहा हूँ, समर सीजन के अंदर हमारे जो हेयर है वो डायरेक्टली स्किन से अटैच होते हैं। इन हॉट कंडीशंस मसल्स आर अटैच्ड विद द हेयर्स।
हेयर रिलैक्स हो जाते हैं, ऐसे इरेक्ट नहीं होते और हमारी स्किन से अटैच हो जाते हैं। ठीक है, कौन सी सीजन के अंदर? समर सीजन के अंदर। और हेयर लाई ऑन लिप, फ्लैट हो जाते हैं, सीधे हो जाते हैं, सीधे होने के बाद बॉडी के सरफेस से अटैच हो जाते हैं। ठीक है, एक और भी हमारी बॉडी के अंदर चेंजिंग आती है जिसको हम वासोडाइलेशन कहते हैं। वासोडाइलेशन हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज। हमारी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किसके अंदर घूम रहा होता है? आर्टरीज के अंदर या आर्टरियोल्स के अंदर। अब आर फाउंड इन, कहां पे पाई जाती है? स्किन का एक पार्ट है जिसको हम डर्मस कहते हैं। ये दोनों हाइपोडर्मस और एपिडर्मस के बीच में जो रीजन होता है उसको हम क्या कहते हैं? डर्मस कहते हैं। अगर ये आप लोगों ने लेयर स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई नहीं पढ़ा तो पिछले लेक्चर्स के अंदर आप लोग अच्छी तरीके से मैंने स्ट्रक्चर्स के बुनियाद के ऊपर पूरी ह्यूमन स्किन को बयान किया। ठीक है, अब आते हैं कि विंटर सीजन के अंदर एक बड़ी चेंजिंग आती है, जो हमारी ब्लड वेसल्स है वो डाइल्यूट हो जाती है और उसकी साइज बढ़ जाती है। जैसे सपोज करते हैं अगर ब्लड वेसल्स ये विंटर सीजन में ये है तो उसके अंदर ये फैट जमा हो जाता है विंटर सीजन के अंदर। फिर से समर सीजन आता है तो ये फैट फिर से डिक्रीज हो जाता है और जो इसकी साइज है वो इंक्रीज हो जाती है। ब्लड वेसल्स की जो साइज है और जो विड्थ है वो इंक्रीज हो जाती है और इंक्रीज द फ्लो ऑफ ब्लड। और इस तरह से जब ब्लड वेसल्स की साइज बड़ी हो जाती है और उसका विड्थ बड़ा हो जाता है तो इंक्रीज द फ्लो ऑफ ब्लड और ज्यादा से ज्यादा ब्लड फ्लो करना स्टार्ट करता है। ब्लड फ्लो नियर द सरफेस ऑफ द स्किन which allow the more heat loss। ये चीज याद रखना कि हमारी जो आर्टरीज है वो हमारी स्किन से अटैच होती हैं और उस साइड से एनर्जी भी लॉस करती रहती है और ज्यादा ब्लड भी फ्लो करता रहता है। इस प्रोसेस को हम वेसल्स डायलेशन या वेसोडाइलेशन भी कहते हैं। वेसोडाइलेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमने आर्टरियोल्स की बुनियाद के ऊपर, ब्लड फ्लो की बुनियाद के ऊपर इसको हम कह रहे हैं। उसके बाद हम कोल्ड रीजन, समर सीजन के बाद विंटर सीजन के अंदर आते हैं कि विंटर सीजन के अंदर ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन कौन सी चेंजिंग या तब्दीलियां आती हैं। पहली बात कि इन कोल्ड कंडीशन, ये हॉट कंडीशन थी, ये वाली हॉट कंडीशन है, ये कोल्ड कंडीशन, बॉडी टेम्परेचर स्टार्ट डिक्रीजिंग, यानी कि सेट पॉइंट से नीचे आएगा टेम्परेचर। अब उसके अंदर क्या होगा? इरेक्शन ऑफ हेयर। इरेक्शन का मतलब क्या? सीधे हो जाना। इसके अंदर लेइंग डाउन ऑफ हेयर था, स्किन से अटैच हो जाते थे, पर इसके अंदर ऐसी कोई कहानी नहीं होगी। जैसे हमारी बॉडी के अंदर ये ब्लड वेसल्स है, हमारी बॉडी के अंदर विंटर सीजन के अंदर फैट जमा होता जाएगा और फैट जमा होता जाएगा और ऐसे जो हेयर्स हैं वो पहले स्किन से ऐसे अटैच थे, फिर अटैच होने के बाद जब विंटर सीजन आए तो वो ऐसे इरेक्ट हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे फैट है ना वो ज्यादा से ज्यादा स्टोरेज होता है। इस वजह से जो हमारे से हेयर्स है वो सीधे हो जाते हैं। ठीक है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, मसल्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इसकी वजह से भी हेयर सीधे हो जाते हैं। और पुल द हेयर्स अपराइट, ऊपर हो जाते हैं, ट्रैपिंग ऑन द लेयर, हमारे लेयर स्किन लेयर से ऊपर, और हेल्प करते हैं इंसुलेटिंग एयर टू द स्किन। इंसुलेटिंग एयर टू द स्किन का मतलब है कि ये जो है ना हेल्प करते हैं हमारी बॉडी के जो टेम्परेचर है या इंसुलेशन करने में, हमें बचाने में, इस एनवायरनमेंट से बचाने में भी हेल्प करते हैं। उसके बाद इट इज नॉट मच इफेक्टेड इन ह्यूमन बॉडी, और ये ज्यादातर इफेक्टेड भी नहीं होता ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है, उसके बाद वासो, देखो यहाँ पे वासो डायलेशन है और यहाँ पे वासो कॉन्ट्रैक्शन। वासो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है ब्लड वेसल्स है और उसकी विड्थ के अंदर, विड्थ जो डिक्रीज हो साइज के अंदर, तो उसके अंदर क्या होगा, हम कह सकते हैं उसकी साइज डिक्रीज हो जाएगी। उस प्रोसेस को वासो कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। नैरोइंग ब्लड आर्टरियोल्स ऑफ डर्मस, डर्मस के अंदर पाई जाती है। occurring which reduce the flow of blood, जितना हमारी बॉडी के अंदर जो आर्टरीज है वो नैरो होती जाएगी और ब्लड फ्लो है
वो डिक्रीज होता जाएगा विंटर सीजन के अंदर, और स्किन लेस हीट इज लॉस्ट। और विंटर सीजन के अंदर हमारी बॉडी के अंदर स्किन है हीट है वो कम से कम लॉस होती है। क्यों लॉस होती है? क्योंकि एक तो रोशनी, सूरज की रोशनी की वजह से भी हमारी बॉडी के अंदर फेट डिसॉल्व होता है, इसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर पसीना निकलता है। और जब गर्मी ज्यादा और सूरज की रोशनी ज्यादा होती है तो हमारी बॉडी के अंदर पसीना भी ज्यादा निकलता है। एक और पॉइंट के डिक्रीज द स्वीट प्रोडक्शंस। विंटर सीजन के अंदर हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा से ज्यादा फेट डिपॉजिट होता रहता है, इसलिए जो स्वीट प्रोडक्शन है या स्वीट ग्लैंड है वो हमारे इनएक्टिव हो जाते हैं। स्वीट ग्लैंड स्टॉप सीक्रेटिंग स्वीट्स, इट प्रिवेंट द लॉस ऑफ हीट। ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा से ज्यादा फेट डिपॉजिट होता है और हमारी बॉडी के अंदर हमें ज्यादा से ज्यादा, एक चीज याद रखना, विंटर सीजन के अंदर हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज्यादा होती है, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को बचाना पड़ता है। ठीक है, इंक्रीज द रेट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ये चीज याद रखना कि इस सीजन के अंदर या फर्स्ट पॉइंट के अंदर जब समर सीजन था तो समर सीजन के अंदर कभी भी हमारा रेट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज नहीं होता है, क्योंकि हीट लॉस हो रही होती है और यहाँ पे हीट को हमें बचाना पड़ता है, इसलिए रेट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या हो रही होती है, हाई हो रही है। इन कोल्ड कंडीशन द रेट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर इंक्रीज और जनरेटिंग मोर हीट। ठीक है, क्यों? क्योंकि द डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द बॉडी एंड ब्लड अराउंड द बॉडी इन द ब्लड स्ट्रीम, और उस एनर्जी को हमें बॉडी के अंदर तकसीम करना पड़ता है, इसलिए हमारी बॉडी के अंदर कोई ज्यादा से ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती रहती है। प्रिवेंट द लॉस ऑफ हीट, हीट को ज्यादा से ज्यादा बचाया जाता है एडिपोर टिश्यूज से। एडिपोर टिश्यूज हमें पता है हाइपोडर्मस लेयर के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ये ऐसे सेल है या टिश्यूज है जो ज्यादा डिपोजिशन ऑफ फेट करते रहते हैं और वर्क एज इंसुलेशन ऑफ लेयर। और ये फेट सेल क्या करते हैं, इंसुलेशन, मतलब कि हमें सर्दी से बचाते रहते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना। उसके बाद जब हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इंक्रीज होती है, उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन सी चेंजिंग आती है, ये चीज देखिए कि जब बॉडी का टेम्परेचर हमारे पास डिक्रीज हो जाए या इंक्रीज हो जाए तो क्या क्या होगा। ये चीज याद रखना कि जब हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए, फॉल हो जाए, डिक्रीज हो जाए, अराइज मींस इंक्रीज। ठीक है, ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी। जब टेम्परेचर नीचे आ जाएगा विंटर सीजन के अंदर तो हमारी ब्लड वेसल्स वो नैरो हो जाएगी और हीट इज कंजर्व्ड, हीट वही रह जाएगी। रहने के बाद स्वीट ग्लैंड डू नॉट सीक्रेट स्वीट, और हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा से ज्यादा पसीना भी नहीं निकलेगा, और उसके अंदर एक बॉडी के अंदर एक इनवॉलंटरी फंक्शंस परफॉर्म होता है जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, शिवरिंग। शिवरिंग एक कपकापाना होता है जो हमारी बॉडी विंटर सीजन के अंदर इनवॉलंटरी काम करती है, हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, उससे हमारी बॉडी के अंदर हीट जनरेट होती है और जनरेट द हीट सो द बॉडी आर वार्म। और जब हम हमारी बॉडी के अंदर कपकापाना होता है उसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है और वो हीट हमें बॉडी को वार्म करने में हेल्प करती है। ठीक है, और हीट इज रिटेन्ड टू द नॉर्मल, और ऐसे बॉडी को नॉर्मल लेके जाता है, फिर से ऐसे घुमाया जाता रहता है। ठीक है, फॉल हो गया तो ये सिचुएशन आ गई, फिर से हीट इज रिटर्न आ गई, रिटर्न के बाद नॉर्मल पॉइंट से फिर से ऐसे बॉडी के अंदर एक सर्किल चलता रहता है समर सीजन, विंटर सीजन के अंदर। अब आता है समर सीजन के अंदर हमारे ब्लड वेसल्स जो है वो डाइल्यूट हो जाती है, बड़ी हो जाती है, और हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी, ज्यादा से ज्यादा हमारी बॉडी के अंदर हीट लॉस होगी, और स्वीट ग्लैंड सीक्रेट फ्लूइड या स्वीट और एवापोरेट द हीट लॉस वगैरह भी हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा से ज्यादा होती रहेगी फ्रॉम द बॉडी, और ऐसे हीट लॉस होगी एनवायरनमेंट के अंदर तो हमारी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है वो सेट पॉइंट के ऊपर आ जाएगा। सेट पॉइंट के बाद नॉर्मल पॉइंट, ऐसे विंटर और समर सीजन के अंदर इंसान की बॉडी के अंदर चेंजिंग आती रहती है। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक था कि ह्यूमन इंसान अपने आप को इस एनवायरनमेंट के अंदर
कैसे मेंटेन करता है और अपनी बॉडी के अंदर कौन कौन सी तब्दीलियां लेके आता है। ठीक है, ये हमारा क्लासोमेट्रिक का टॉपिक था। इसके बाद इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।